बच्चों ये कहानी है अब्राहम लिंकन जी की, जो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एंड उनका बर्थ जो है वो 1809 में हुआ था। चलिए उनकी स्टोरी पढ़ते हैं और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है, आई एश्योर यू। तो व्हेन अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न, उनकी जो मदर होती है वो तो उनकी तो डेथ हो जाती है। जो उनकी स्टेप मदर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो उनके एजुकेशन पे बहुत फोकस करती है। बट अनलकीली उनका लक काम नहीं करा, स्कूल क्लोज डाउन हो गए, उनकी स्टडीज़ में डिस्ट्रप्शन आ गई, डिस्टर्ब हो गई उनकी स्टडीज़। उन्होंने अनदर स्कूल ज्वाइन किया 2 साल बाद, बट सिर्फ कुछ महीनों के लिए। स्कूल बहुत दूर था, उन्हें डिस्टेंस वॉक करके जाना पड़ता था, इसलिए वो स्कूल सिर्फ 1 साल के लिए था। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई रोकी नहीं। वो इतना ज़्यादा लर्न करने के जिज्ञासु थे कि उन्होंने अपने आप को बस किताबों से पढ़कर ही सिखा लिया। ये मुश्किल तो था पर उन्होंने अपने आप को सिखाया। उनके पास कोई पेपर, स्लेट, पेन कुछ भी नहीं था, सिर्फ वुडन बोर्ड्स थे और उस पर वो चौक से बर्न कोल से लिखकर पढ़ाई करते थे। वो अब्जेक्ट पोवर्टी में रहते, लाइक बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहते थे। फैमिली वाइल्ड फ्रूट्स पे भी रहती थी, कभी कभार बेरीज़ वगैरह इन चीज़ों से काम चलाते थे। वो लोग जो थे होम स्पन क्लोथ्स पहनते थे एंड फर ऑफ एनिमल जो उनके फादर हंट करते थे विंटर्स में, उससे काम चलाते थे। बट नथिंग डैम्पन हिज स्पिरिट्स, मतलब कि उनकी जो आत्मशक्ता थी, शक्ति को किसी ने चीज़ ने कम नहीं करा। उन्होंने रिमार्केबल सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया, गुड मिमिक करते थे वो, एंड यूज टू मेक हिज फेलो वर्कर्स ब्रेक इन पील्स ऑफ लाफ्टर। लाइक ही वॉज वेरी ह्यूमरस पर्सन। पीपल उनको बहुत काइंड, जेंटल, फेयर समझते थे। एंड उनका एम्बिशन क्या था? एक्सेल करना, आगे बढ़ना। कभी उन्होंने एम्बिशन को छोड़ा नहीं। द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ह्यूमन एज इज फॉरगेटिंग व्हाट वन इज ट्राइंग टू अचीव। तो कभी भी उन्होंने भूला नहीं। उनका जो वर्क था, अपने गोल के टुवर्ड्स हार्ड वर्क करते रहे। और फिर बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क ऑन द लॉक्स ही बिकेम द मैनेजर ऑफ अ स्टोर। काम करते रहे और एक दिन वो स्टोर के मैनेजर बन गए। इन द स्टोर ही वुड रीड बुक्स व्हेन ही वाज नॉट अटेंडिंग दी कस्टमर्स। जब कस्टमर अटेंड नहीं करते थे वो बुक्स पढ़ते रहते थे। ठीक है। ही रीड बुक्स ऑफ हिस्ट्री, ग्रामर, मैथमेटिक्स। अपने अर्निंग्स वगैरह सारी बुक्स पे लगा देते थे। नाउ ही सून केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एन एजुकेटेड लर्न पर्सन। एंड वहाँ पे उनको एक पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई। उन्होंने यहाँ पे अखबार, न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट किए एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इनकलकेट किया। उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिशियन इस्टेब्लिश किया। एंड 1832 में उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करे एंड बट ही वॉज डिफीटेड। वो जीत नहीं पाए। ही वॉज डिस्करेज, बट तभी भी उन्होंने शक्ति नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। 2 साल बाद उन्होंने फिर से इलेक्शंस वो करे और वो जीत गए। उन्होंने अपनी लॉ स्टडीज़ कंप्लीट कर ली थी तब तक। ड्यूरिंग द कोर्स पॉलिटिकल करियर के टाइम पे उन्होंने वॉशिंगटन में अपने आप को पाया, द कैपिटल ऑफ यूएसए। ठीक है। हियर ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ स्लेव्स। उन्होंने जो स्लेव्स, जो बंधुआ मजदूर होते थे, उनके लिए लड़ाई करी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है। और उनको डिफ़िकल्टीज आई इस रास्ते में, पर उन्होंने कंटिन्यू किया रिलेंटलेस फाइट को अगेंस्ट दिस कॉरेज। उन्होंने फियरी इंस्पायरिंग स्पीचेस दी और इसी वजह से वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। आफ्टर फेलिंग 2 times टू बी इलेक्टेड इन यूएसए, द ग्रेटेस्ट एक्ट्स ऑफ अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट वॉज टू अबॉलिश स्लेवरी। उन्होंने फिर भी स्लेवरी को अबॉलिश किया और स्लेव्स को फ्री किया फ्रॉम द क्रूअल कस्टम। ऑल ग्रेट आइडियाज आर जनरली कॉन्ट्रोवर्शियल, तो द सर्दन स्टेट वेज्ड अ सिविल वॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। जो सर्दन पार्ट था उनका सारा काम वगैरह इसी से चलता था, स्लेव्स की सप्लाई से। बट उन्होंने इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया। बट जो अब्राहम लिंकन जी थे ना, उन्होंने इसके खिलाफ स्ट्रेंथ दिखाई, करेज दिखाया और फिर भी वो उस पर कॉन्स्टेंट रहे अपने डिसीजन में। उन्होंने दिखाया हाउ फॉर्मिडेबल इट वॉज। उन्होंने फॉरबिड किया इसे, री इलेक्ट किया। ही वॉज री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट, बट सेम ईयर ही वॉज शॉट डेड बाय अ मैन कॉल्ड बूथ इन अ कॉन्सर्ट हॉल। उनको किसी ने मार दिया था ड्यू टू हिज जो लाइक उनका स्ट्रेंथ थी, जो उनकी फियर्सनेस थी ना, उसकी वजह से जो जेलस पीपल या उन लोगों का जो काम लटक रहा था, उस वजह से अब्राहम लिंकन जी को जिन्होंने मार दिया। वो ट्रू मैन थे, ट्रूली स्ट्रेंथ थी उनके अंदर, करेज थी एंड रियली अ सेल्फ मेड मैन। हाँ जी, ये बिल्कुल सेल्फ मेड मैन थे। रिमेंबर टिल टुडे। इक्वालिटी, लिबर्टी, जिसको भी इनसे प्यार है वो हमेशा उन्हें सबसे पहले याद करेंगे। एंड ही वॉज एबल टू कार्व आउट अ फ्यूचर दैट ही इंस्पायर्ड फॉर। कुछ ना होने हुए के बावजूद भी वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने एंड उन्होंने कर दिखाया कि कुछ बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक वेल्दी फैमिली में ही बॉर्न हुए हो, आपको बहुत सारी प्रिविलेज बर्थ से मिली हो। ये प्रिविलेजेस को आप ग्रैब भी कर सकते हो ड्यू टू योर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। सो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है।
अब इस स्टोरी से हमें लर्निंग्स क्या मिलती हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड इन लाइफ बिकॉज वी डोंट आस्क इनफ ऑफ इट, वी डोंट नो हु वी आर एंटिल वी सॉ व्हाट कैन वी डू। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम है कौन जब तक हम जान ना ले कि हमने किया क्या है, व्हाट कैन वी डू, हम कर क्या सकते हैं। और कभी कभार हम लाइफ में डिसअपॉइंट हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट आस्क इनफ ऑफ इट, हम बिकॉज हम जानते ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचान पाते। अगर अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करती है डोर पे, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोजो, बिल्ड अ डोर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। गॉड गिव्स अ nuts but it doesn't crack them, he doesn't crack them, you have to, like, God gives us the opportunity. This simply means that God will give you the opportunity, but you have to find it, you have to grab it, it depends upon you. सो ये हमारी लर्निंग थी इस चैप्टर से। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो आई विल बी बैक विद मोर सच वीडियोज़। आप मुझे कमेंट में बताएं, आई विल बी बैक टू यू, बाय बाय।